खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो वक्त शायद उत्तराखंड के लिए अब जरूरत है। तीलू रौतेली बनने की जरूरत है। तीलू रौतेली इतनी कम उम्र में उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ कर गई। क्या सोनिया आनंद के दिमाग में भी है कि राजनीति में आऊं, टिकट मिले न मिले लेकिन कुछ तो करके जाऊं? जी भाई भाई, मैं भावुक हो गई हूँ इस तीलू रौतेली जी का नाम सुन करके। अगर हम जैसी महिलाएं भी हम इस प्रदेश के लिए नहीं सोचेंगी, हमारी कर्म धर्म सब भूमि यही है, अगर हम लोग भी इसके लिए जागृत नहीं होंगे तो फिर कौन होगा। चलिए नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुकुणा। इस समय गुनगुनी धूप में नगर निगम चुनाव की घोषणा के बाद में जो पहली एक संभावित प्रत्याशी हैं सोनिया आनंद जी, उनके साथ में हूँ। सोनिया जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप भी जो है दावेदारी कर रहे हैं मेयर की? बिल्कुल करनी चाहिए महिलाओं को दावेदारी। आप तो धमकाने लगे मुझे शुरू से ही, कह रहे करनी चाहिए शुरू से। अच्छा, करने के पीछे क्या कारण है? क्या लगता है आपको कि सोनिया आनंद को राजनीति में क्यों आना चाहिए? देखिए, सोनिया आनंद सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजनीति में आना इसलिए जरूरत है कि आज आप प्रदेश का हाल देख रहे हैं। आप मैं देहरादून की बात से हट करके बोलूंगी कि देहरादून नगर निगम की बात नहीं कर रही हूँ फिलहाल मैं बात कर रही हूँ पूरे प्रदेश की। कि आज जिस प्रदेश को महिलाओं ने अपना, जिसे कहते हैं, अपनी इज्जत गवा करके सड़कों पे नारे लगा करके इस उत्तराखंड को नाम दिया, बनाया, और आज जो है इस उत्तराखंड का हाल वो हो चुका है कि आप हम सब देख रहे हैं इस उत्तराखंड की हालत। रोज के रेप केसेस, रोज के एक्सीडेंट्स, आप बताइए कहाँ पर छूटा है उत्तराखंड। जिस उत्तराखंड को हम देवभूमि बोलते थे, आज वो बुरी हालत में आ चुका है। आज उस कगार पर खड़ा है कि आज महिलाओं को सामने आना पड़ेगा भाई। अगर हम जैसी महिलाएं भी नहीं आएगी तो इस उत्तराखंड की रक्षा करेगा कौन? लेकिन महिलाएं तो ऑलरेडी हैं राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में भी है, कांग्रेस में है। तो उन महिलाओं में और इस महिला में ऐसा क्या है? ऐसी कौन सी आग है जो आप दिखाना चाहती हैं? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया। देखिए, जो जिस पार्टी में रहता है वो उसका झंडा उठाता है और उसकी बात करता है। लेकिन सोनिया आनंद इसलिए अलग है कि वो पार्टी के झंडे से अलग हट करके बात रखती है अपनी। किसी भी टेबल पर किसी भी नेता के खिलाफ या किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपनी बात आपको रखनी आती है, अगर आप सच्चे हितैषी हैं उत्तराखंड के, अगर आप उत्तराखंड से सच्चा प्यार करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड हमारा हरा भरा रहे, हमारे बच्चे जो है, हमारी आने वाली नस्लें जो है, हमारे आने वाला जो परिवार है वो सेफ्टी के साथ आगे सरवाइव कर सकें, तो भाई हमें तो अपना झंडा उठाना पड़ेगा। हमें अपने नाम के साथ आगे बढ़ करके सच्चाई को टेबल पर रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन उत्तराखंड खत्म होने की कगार पे भी बहुत जल्द आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो टिकट की है टास्क। कांग्रेस से टिकट मिलेगा क्या लग रहा है? वहां तो 15 है, मुझे लग रहा है मेयर के कैंडिडेट, कल सूचना मिली। अजी 20 भी हो जाए, मैं 15-20 की बात कहाँ कर रही हूँ, मैं तो काम की बात कर रही हूँ। आप ये बताइए ना, कोई जरूरत होने की राजनीति में रह के काम करना है। काम करने के बहुत तरीके हैं, हमने तो बचपन से अपने परिवार से, अपने माता पिता से सीखा है काम करना। आप ये बताइए, चाहे निगम में लड़ाई हो, गामा जी के खिलाफ सबसे पहले आवाज मैंने उठाई थी, मैं अंदर लड़ी थी अपने पार्क के लिए, और आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप जैसा व्यक्तित्व उस पार्क को बचाने के लिए मेरे साथ आप खड़े हुए थे। आप जैसे और भी 2-3 मेरे भाई थे जिन्होंने मेरा साथ दिया और आज वो पार्क बना। उसके अलावा हॉस्पिटल की लड़ाई आप ले लीजिए, मेरे कार्यकर्ता को जो है खत्म कर दिया था हॉस्पिटल वालों ने, वो भी किसी भाजपा नेता की संरक्षण में चल रहा था अस्पताल, उसको भी मैंने बंद करवाने में पूरी, सीएमओ साहब रात को 2 बजे आए। आप उसके अलावा अनेकों मुद्दे ऐसे उठा लीजिए, पार्क के ताले खुलवाने का काम मैंने किया। तो काम करने में क्या शर्म है भाई, हम तो काम करने वाले हैं। पार्टी सपोर्ट करेगी तो भी काम करते रहेंगे, नहीं करेगी तो भी काम करते रहेंगे। आज मैं देखती हूँ हमारी महिलाएं बेचारी अच्छी खासी टैलेंटेड महिलाएं, उनको जगह नहीं मिल रही, सब लोग राजनीति के पकौड़े सेक रहे हैं। अरे उठो, निकलो घर से बाहर, महिलाओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, निकलो, अपनी आवाज को बनाओ ताकतवर और लड़ो इस धरती पर आकर के। आज हमें काम करने की आवश्यकता है, आज हमें भूखे मरने की आवश्यकता नहीं है। मैं सक्षम हूँ लेकिन मेरी बहनें सक्षम नहीं है भाई। आज आज पहाड़ों में आप स्थिति देखिए। आज मैं सुबह की अखबार पढ़ रही थी, एक बच्ची का घर में घुस करके एक व्यक्ति ने रेप कर दिया, पुलिस ने सिर्फ उसको दबोच लिया, लेकिन उस लड़की की इज्जत तो गई ना। लड़ना होगा इस धरती पे, अगर जीवित रहना है, इस उत्तराखंड को बचाना है तो लड़ो, लड़ करके अपने काम करवाओ। हमें इसको सजाना है, इसको संवारना है। जब तक ये जीवन दिया है तब तक सोनिया आनंद सबकी आवाज ऐसी उठाती रही। लड़ना है भाई, ये तो लंबी लड़ाई है और जीतने के वास्ते मसाल जो जलाइए। चलिए, अगर आप मेयर बन गई तो सबसे पहले तो जो स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरी सड़कें खोद दी गई है, 1000, 1200, 1500 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई वो बहा दी गई है, स्मार्ट सिटी के लिए क्या करेगी सोनिया? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि स्मार्ट सिटी का ये सड़क और ये नालियां, इससे हमको बहुत ऊपर उठना होगा भाई। ये सिर्फ हम इसी में हमें सरकारों ने इसी में उलझा दिया है। सड़क नाली सड़क, ये तो हमारा दैनिक कार्य है। ये हमें हमें इसके लिए कहने की, किसी के पास धक्के खाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
ये अगर कोई भी मेयर बैठेगा उसका सबसे पहले कर्तव्य बनता है उसको खुद वार्डों में घूमना चाहिए और उसको खुद पे खुद ये सारी नालियां जो है 6-6 8-8 फीट गहरी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर सारा पैसा हजम हो गया। चलिए, कर लिया बीजेपी ने सारा पैसा हजम। मैं समझती हूँ 1600 करोड़ का इतना बड़ा घोटाला करके बैठी है बीजेपी और चुपचाप है, बिल्कुल कोई बोलने वाला नहीं है। हम लोग आवाज उठाते हैं तो हमारे ऊपर इनकम टैक्स, हमारे ऊपर फलाना टैक्स। आप ये बताइए हम लोग कितने टैक्सेस आज पेड करते हैं गवर्नमेंट को। आज सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल नगर निगम है, आप मानते हैं? देहरादून। देहरादून में से जितने टैक्सेस जाते हैं, मेरे ख्याल में पहाड़ों में इतना नहीं हुआ, लेकिन देहरादून में सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो लेती है वो नगर निगम लेती है। लेकिन उसके एवज में आप इतने टैक्सेस ले रहे हैं, सबसे आप जनता की गाड़ी कमाई ले रहे हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे कॉलोनी क्लिनिक खोलनी चाहिए थी आपको, अपने मोहल्ले मोहल्ले में क्लिनिक होनी चाहिए थी। जो महिलाएं बेचारी हमारी गरीब है, उनको दवाई के लिए, दारू के लिए पैसा नहीं होता है, बेचारी दवाई के लिए पैसा नहीं है, उसके पास एक्सरा कराने के लिए पैसा नहीं है ना। आशा प्रशिक्षण केंद्र हम खोल सकते हैं। हम लोग आज एकता मंच का निर्माण कर सकते हैं जहां पर सबको एक जैसे रखा जाए, वो लोग अपने सांस्कृतिक हमारी जो धरोहर है उसको उठाएं। इसके अलावा हमारी आयुष योगशालाएं खोली जाएं। बहुत सारे ऐसे काम थे जो मेरे दिमाग में है। गौशाला का ले लीजिएगा आप वहां पर कौन सी गौशाला में जिसमें 500 गायें, मेरे ख्याल में 500,000 गायें एक साल में मरती है ना। लेकिन वहां पर कोई देखने वाला नहीं है, वो लॉक रहता है गेट में। 2 बार 4 बार जा चुकी हूँ वहां पर। तो हमें यार जरूरत है भाई, लोग गाय से प्यार करते हैं, मैं प्यार करती हूँ, मेरी माँ है गाय भाई। हम लोग अगर प्रेम प्यार करते हैं, हमको जाति पाति से, ये सब चीजों से बहुत ऊपर उठना पड़ेगा भाई। हम ये नालियों और सड़कों में उलझे रह गए। तो निगम का काम था, क्यों नहीं किया 5 साल से, 15 साल से बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं हुआ काम? निगम ने क्यों नहीं किया ये काम? ये तो दैनिक कार्य थे, इसके लिए आपको मुझे लड़ने की जरूरत है क्या? आप ये बताइए ना। हम लोग टैक्स देते हैं तो रोज का काम था कि हमारी एक एक रोड, हमारी स्ट्रीट लाइट चमकनी चाहिए। इसके लिए किसी व्यक्ति को कहीं जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो 100 वार्ड है नगर निगम देहरादून की, अगर मैं बात करूं तो 100 वार्ड हैं और उसमें से 40 ग्रामीण एरिया में है। उन पार्षदों पे भी तो नकेल कसनी पड़ेगी। जो ग्राम समाज की जमीनें थी, ग्राम समाज खत्म हुआ, नगर निगम आया, वो सारी जमीनें आ गई। पता ही नहीं है नगर निगम को कि हमारी जमीनें कितनी है। आए दिन कोई भी आके उन्हें कब्जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें, मलिन बस्तियों को कह रहे हैं कि जो है हम जो है इनको पक्का करेंगे। ये सवाल पे आप क्या कहेंगे? तो तोड़ा क्यों? अगर पक्का ही करना था तो ये तो झांसा है, नया मलिन बस्तियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं कहती हूँ ये बात कि मलिन बस्तियों को इस तरीके से सुधारेंगे कि वो भी एक अच्छी कॉलोनियों में आएगी, उसमें जाते हुए हमें शर्म नहीं आएगी। मैं कई जगह, कई बस्तियों में सारी बस्तियों में लगभग घूम चुकी हूँ मैंने आज हालात देखे हैं। आज लड़के काम कराने की जरूरत है, और अगर भगवान ने चाहा, ऐसा कभी मुझे जीवन में मौका मिला, तो काम ऐसा करना है कि दुनिया याद करे। और अगर नहीं भी मिला तो भी मैं अपने भाई बहनों के साथ हूँ भाई, लड़ना है मुझे, काम करवाने हैं। और रही जमीनों की बात, आज पूरे नगर निगम में इतना बुरा हाल है। आपने बहुत अच्छी बात बताई, ये बात मैंने आज से, जब पार्क वाला मुद्दा हुआ था, वो पार्क का भी यही कहानी थी कि उस जमीन को बचाना था। मुझे पता था कि वो जमीन पार्षद ने बेच दी है, लोकल पार्षद ने। मैंने उन पार्षदों के ऊपर नकेल कसी, और तिनका जैसे व्यक्ति को जो है मैं जेल डालने वाली हूँ। आपके सामने नाम लेकर के बोल रही हूँ। मुझे नहीं परवाह कि मैंने लड़ना है नहीं लड़ना, लेकिन ऐसे लोगों को जिन्होंने सारी फॉरेस्ट की जमीनें खा ली है, सारी आपने जितनी आपकी ग्राम समाज की जमीनें थी, आपने बहुत अच्छी बात कही। और आप तो रोज मुद्दे उठाते हैं, मैं तो आपको देखती हूँ, सुनती हूँ, बड़ा आनंद आता है मुझे। आप जैसे और लोग क्यों नहीं मुद्दे उठा रहे हैं? क्या ऐसा उनको मिल गया है? मलाई जो मुद्दा नहीं कोई उठाना चाहता है, उठाइए ना मुद्दे। आज सारी जमीनें खाली हो चुकी हैं। आज भाई हमारे बच्चों को, गरीब भाई बहन जो छोटे छोटे कमरों में रहते हैं भाई साहब, उनको क्या कहीं घूमने फिरने की जगह नहीं चाहिए? वो बुजुर्ग बेचारे उसी में बीमार होकर उसी में बेचारे खत्म हो जाते हैं, उनके लिए कहीं घूमने की जगह नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि सबसे पहले जो भी व्यक्ति मेयर बने, उसको सबसे पहले पूरी जांच करवानी चाहिए कि निगम की जमीनें कहाँ कहाँ हैं। और अगर मेरी जैसी महिला आई तो मैं इनकी ऐसी हालत करूंगी, इसको आप चाहे कुछ भी समझ लीजिए, कि मुझे एक एक जमीन अपनी निगम की वापस चाहिए, जो समाज की जमीन है, जो समाज का सामान है, जो समाज का सम्मान है, वो समाज को वापस चाहिए। लेकिन आप तो चाह रही हैं, लेकिन जो पार्षद होते हैं भाई, पार्षदों की दुकानदारी तो उसी से चल रही है ज्यादातर की। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दूध के धुले सब भी नहीं है। हमने भी देखा है कि जो एक नाम यहां से लिया जा रहा है, वो आदमी खड़े होकर कब्जे कराता है। पार्षद तो यहाँ खड़े होकर कब्जे करा रहे। उस पार्क की आप बात कर रही हैं, जब वहां दाड़ रही थी, आप चिंगाड़ रही थी, तो पार्षद ही तो आपके विरोध में थे। वो नीचे की कड़ी तो साथ आएगी नहीं, तब क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, सब आएंगे साथ में। सोनिया आनंद बैठेगी तो पीछे आना पड़ेगा सोनिया आनंद के, वरना सोनिया आनंद कम नहीं है। जब तक जीवन है, मैंने कहा ना आपको, लड़ने वाली हूँ मैं। मेरे से सीधेपन से अगर कोई प्यार से अगर लीगल काम करेगा तो मैं उसके साथ हूँ, लेकिन अगर कोई इनलीगल काम करेगा तो मैं उसका गला दबोचना जानती हूँ, मैं दबोचूंगी उसका गला, और अच्छे वाला दबोचूंगी, चाहे उसमें मेरे साथ कोई ना हो। अगर सच की लड़ाई है तो सोनिया आनंद लड़ेगी। बचपन से हमने अपने परिवार से सच्चाई से लड़ना सीखा है, और सच्चाई से मैं लड़ूंगी, कोई नहीं रोक सकता इस चीज को।
आज दहाड़ रही हैं, चिंगाड़ रही हैं सोनिया आनंद रावत, और आज समझेंगे कि भविष्य में उनके दिमाग में क्या क्या है। और अभी तक जब वो नगर निगम क्षेत्र में घूमी है तो क्या क्या लोगों की समस्या है, किस किस पे आपने काम किया है? देखिए, सबसे पहले तो बस्तियों की बड़ी प्रॉब्लम है। आप सोचिए, मैं कितनी बस्तियों में गई, वहां पर लोग गंदा पानी पी रहे हैं, स्मेल आ रही है उस पानी से, है ना। वो पानी लोग पी रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं और मर भी रहे हैं बेचारे। तो आज हमें जरूरत है सारी जो हमारी वाटर की पाइपलाइंस है उनको सुधारने की। सबसे पहला काम यही है, क्योंकि हमें देखिए खाना पीना सोना रहना, कम से कम ये तो जीवन में रोज का साधन है, ये तो चाहिए हमको। आज हमें उस पर काम करने की जरूरत है। आज हमें जरूरत है, देखिए सड़क नाली, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये जरूरत है सबकी, और ये तो सबसे पहला काम ही है। सबसे पहला काम ही यही होना चाहिए था। अगर हमारे पूर्व मेयर साहब बैठे थे ना सीट पर, तो उन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर ये बताइए, जो ये दीवारें पॉलिश कराई गई हैं, 150 मेरे ख्याल में 200-250 करोड़ का ठेका जो दिया गया है, और अपने बीजेपी के व्यक्ति को दिया गया है, बीजेपी के नेता को दिया गया है, इसकी क्या जरूरत पड़ी थी भाई? इतने में तो आपकी सारी बस्तियां सुधर जाती, बन जाती, सड़कें सुधर जाती। 250 करोड़, आप क्या सोचते हैं भाई साहब? 250 करोड़ बहुत अच्छी खासी रकम होती है। मैं समझती हूँ 500 करोड़ में तो पूरा देहरादून सुधर जाए। आज मेरा एक विजन है कि रिस्पना जो हमारी नदी है, आज हमें उसको सुधारने की बहुत जरूरत है। उसका हमने स्वर्णिम रिस्पना रखा है, मैंने उसका नाम। और मैं चाहती हूँ कि उस नदी को बहुत खूबसूरत नदी बनाई जाए। वहां पर आज हम ये देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत हो चुकी है। पॉलिथीन बिल्कुल बंद होनी चाहिए। आज हमें लिफाफों की जरूरत है। पॉलिथीन खा खा के हमारी गाय, अगर आप सच्चे प्रेमी है ना गौ माता के, तो आप ये देखिए पॉलिथीन छोड़ दीजिए बिल्कुल लाना घर पे। ठेली वाले को बोलिए हमको नहीं चाहिए, अपना थैला लेके जाइए। लेकिन उन फैक्ट्रियों पे तो कोई रेड मारता नहीं है जहां वो पॉलिथीन बन रही है। अरे भाई, रोज उस ठेली वाले को परेशान किया जा रहा है। वहां से तो पैसा आ रहा है भाई, पॉल्यूशन फैक्ट्री से पैसा आ रहा है निगम को, तो वो कहाँ क्यों मना करेंगे? उनको कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको कहा ना, उनको पैसा कमाना है भाई, उनको पैसा मिल रहा है। लेकिन आज हमारी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, वही पॉलिथीन की फैक्ट्री को मैनेजमेंट से कर सकते हैं कि भाई हमें इस तरह का कोई मटेरियल बने जो डिजर्व हो जाए, बिल्कुल अच्छे तरीके से मिट्टी में घुल मिल जाए। वही गाय खाती है और उसी से गाय बीमार हो रही है। देखिए, ये हमारा विजन है। हम हर मोहल्ले में क्लिनिक खोलेंगे, अच्छे छोटे छोटे हॉस्पिटल होंगे। आंगनबाड़ी की हालत देखिए आप जाकर के। आप, मैं किन नेताओं की बात करूं भाई साहब, मैं तो चिल्लाती ही रह गई हूँ शुरू से लेके एंड तक। मुझे आज 20 साल हो गए सड़कों पर चिल्लाते हुए। आप ये देखिए आंगनबाड़ियों के हाल देखिए, वहां पर कोई देखने वाला नहीं है, कोई महिला इन्होंने कोई पोस्ट नहीं है। वहां पे आंगनबाड़ी की जो बिल्डिंग है वो गिरने की कगार पे है। तो वहां पर हमें एक अच्छी महिलाएं चाहिए, डेडिकेटेड, जो समाज से प्यार करती हो, जो काम करे वहां पर बैठकर। आज बच्चों की एजुकेशन का ले लो, वो भी निगम के अंडर, जो हमारे आंगनबाड़ी स्कूल है वो निगम के अंडर आते हैं। आप कभी पढ़िएगा इसके लॉ को, तो वो भी हम लोग सोचते हैं कि उसको भी हम लोग सुचारू रूप से चलाएंगे। इसकी आज हमें अंतिम सवाल है, अगर कांग्रेस से टिकट मिल गया तो वेल एंड गुड है, नहीं मिला तो क्या करेगी सोनिया? तो सोनिया ने ऐसे ही काम करेगी भाई, इससे ज्यादा काम करेगी सोनिया। निर्दलीय नहीं लड़ेगी? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ कि ठीक है, पार्टी का अगर पार्टी सम्मान देती है तो बहुत बड़ी बात है, वरना तो मैं काम कर ही रही हूँ। देखिए, मुझे कोई ऐसा नहीं है, ये पार्टी को सोचना है, ये मुझे नहीं सोचना है कि मैं किस तरह की कैंडिडेट हूँ और मेरा मेरा यूज कांग्रेस पार्टी कैसे करेगी। जिसको मेरा यूज करना है करे, मैं काम करने के लिए बनी हूँ भाई। मेरे पास समय, मेरे बच्चे अब थोड़े थोड़े बड़े हो चुके हैं। मैं समाज के लिए, जब छोटे थे वो, तभी मैं समाज में ऐसे ही काम करती थी और मैं आगे भी ऐसे ही काम करती। चलिए, समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।